आप घर, सड़कें, आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग पॉल। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 6006153455 पर। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज कुरैशी। आप जानते हैं कि आज से कबल एक महीने पहले जो एसपीओ कमल सिंह की लाश जो थी वो मशकूक हालत में मिलती है, जिसके बाद परिवार को काफी सदमा पहुंचा। सबसे पहले सर नाम बताएं, आपने क्या नाम है? कृष्ण चंद जी। क्या रिश्ते में क्या थे वो आपके? वो तो मेरे छोटे भाई थे सर जी। हाँ जी। क्या हुआ था एक्चुअल में उस दिन सर मुझे तो पता नहीं, मैं तो नीचे अपने घर में था। तो मुझे तो सुबह इसने लड़के ने फ़ोन किया था 10 बजे कि उसकी जब डेड बॉडी पाई गई थी यहाँ। तो जब मैं नीचे से आया तो पूरे हमारे ये गांव के लोग थे, सभी इकट्ठे ऊपर के सब थे। तो मैंने तो यहाँ आकर उसकी डेड बॉडी देखी थी। फिर उसका ये कोई पता नहीं चलता था कि किसी ने के घर पे था या कहीं था। तो हमने फिर उसके करने के बाद डुगुन से पुलिस आ गई थी। पुलिस आने पर पुलिस से पूछताछ की कि किसी के ऊपर शंक शुबा या किसी के शक। हमने इनकार किया था कि हमारा ऐसा किसी के इलाके में तनाव नहीं है, तो हम ऐसा किसी को दोषी ठहराएंगे। उसके चलते हुए फिर उसके 10 बजे हमें 9 साढ़े 9 बजे के करीब वो डेड बॉडी पाई। तो उस दिन पूरे हमारे मोहल्ले के ऊपर के नीचे के सब लोग यहाँ थे। तो किसी लोगों ने ये भी नहीं कहा कि मेरे घर में था या कहीं था। फिर जब उसकी डेड बॉडी यहाँ अंदर लाई गई पुलिस दोबारा, तो उसके बाद हमने 30 तारीख को जब उसका संस्कार किया, तो संस्कार करने के बाद मैंने इस लड़के को पूछा कि हमारे घर में कोई बख्शिया ऐसा भी आया होगा जिसके साथ कोई बात हो, कोई जुआ वाला हो या शराब पीने वाला हो, उससे हमें उसकी कोशिश करें। तो फिर इस लड़के ने एक शख्स टूनू राम उसका नाम लिया कि वो उसके साथ आया था। वो हमारे घर में बैठा, यहाँ बैठकर उसने 1-2 बीड़ी पी और यहाँ उसके बाद कमल सिंह को यहाँ सेपरेट लाकर उसके साथ बातचीत की। समय कितने बजे का था? शाम 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था सर, शाम के 28 तारीख शनिवार की। फिर उसके बाद वो इसने कहा कि वो इसने बात करने के बाद 10-15 मिनट का उन्होंने डिस्टेंस लिया। टूनू पहले चला गया और बाद में वो कमल सिंह चला गया। फिर इस लड़के ने 9 बजे तक कोशिश की, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, फ़ोन नहीं लगा। फिर उसके बाद जब सुबह देखा तो वो सुबह फिर वापस आता है टूनू राम, और उसके घर में वो 8 बजे उसके जुबान से, टूनू राम की जुबान से कि मेरे घर में 8 बजे वो पहुंचा। तो उसके घर में 11 बजे तक वो रहा। उसके बाद सुबह दूसरे दिन 29 तारीख को जब डेड बॉडी पाई जाती है, तो वो फिर आके इस लड़के से सुबह पूछता कि कमल सिंह कहाँ है। इसने कहा कि हम सुबह उसका रात को ढूंढते हैं, वो मिला नहीं है। तो उसने कोई बात नहीं कही कि मेरे घर में था या नहीं था। फिर मैंने उसको फ़ोन पे बुलाया, फ़ोन में बुलाकर उससे पूछा कि आपके घर में गया था। उसने टाइम नोट करा कि 8 बजे मेरे घर में गया था, मुझे कोई उससे काम था, काम के लिए बुलाया था, मुझे कहीं डुगन चौकी पे कोई फ़ोन वगैरह करवाना था। तो मैं 11 बजे तक मेरे घर में रहा। तो उस टाइम सर्दी का वक्त था, सर्दी के वक्त में सभी लोग अपने अपने घर में सो जाते हैं। 8-9 बजे के बाद 11 बजे तक कौन रहता है वहाँ। तो उसने फिर मैं कहा जब तुम्हारे मोहल्ले में तुम 2-3 ही आदमी थे या और भी कोई उस टाइम था? तो उसने कहा 4 आदमी के और नाम लिए। एक का नाम दीप कुमार, एक का नाम होशियार सिंह, एक का नाम शेर सिंह, एक का नाम श्यामलाल। उसने कहा कि वो इनके बगल में साथ में घर वो ताश खेलते थे। ये हम 5 ही आदमी उस पे। कमल सिंह भी साथ में? कमल सिंह तो उसके घर में था, टूनू राम के घर में। तो वो ताश खेल लेते हम 5 उस रात को। तो सर इतनी बात उसने कही। फिर वो जब वो ताश वाले को हमने पूछा तो कोई कहता कि हमने ताश में खेली है, कमल सिंह को नहीं देखा है, कोई कहता हमने देखा है। फिर वो 11 बजे तक वो 5 ही आदमी थे। वो 5 आदमियों के खिलाफ हमने एप्लीकेशन SHO थाना बनी में दी है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो फिर उसके बाद उनका पता पोस्टमार्टम के लिए कहाँ लेके गए? तो पोस्टमार्टम तो सर डॉक्टर यहाँ आया था। अच्छा, घर में ही? घर में था सर। अच्छा, घर में पोस्टमार्टम? हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर सर्टिफिकेट जो उन्होंने किया था वो यहीं था, डॉक्टर की टीम आई थी घर पे ही। बन्नी में इस तरह के बहुत सारे मामला जो हैं वो सामने आते हैं, वारदात सामने आते हैं, लेकिन बहुत सारे केस जो है वो पाई तकमील तक पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई सारे सवाल उठते रहे, लेकिन कई सारे
ऐसे जो है मामले सामने आए जो कागजात में ही दफन होकर रह गए। लेकिन यहाँ पर परिवार वालों का जो कहना था, जब हम ऑफ कैमरा इनसे बात कर रहे थे, वो जस्टिस की मांग कर रहे थे कि हमारे जो घर का सदस्य जो चला गया है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उनके बेटा जो हैं कमल सिंह की, वो भी हमारे साथ हैं। इनके ऊपर क्या बीती होगी वो ये जानते हैं, लेकिन इनका दुख तो हम नहीं बांट सकते हैं, दर्द तो नहीं बांट सकते, कम से कम शरीक हो सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर सारे जो गांव के लोग हैं वो भी इनके साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, पूरी कहानी क्या थी उस समय। नाम बताएं, नाम क्या है आपका? विजय कुमार। यहाँ देख रहे, आप उस समय घर में ही थे उस दिन? जी, घर में ही। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन पापा जी मेरे बनी गए थे पहले दिन, 27 को 28 को शाम को पहुंचे थे घर। वो टूनू राम जो था वो साथ में आए थे उनके, वो इधर बैठे, फिर चले गए उनके घर। फिर मैंने फोन लगाया उनका, तो फोन स्विच ऑफ था। कौन सी तारीख थी वो? 28 जनवरी। फोन मैंने बहुत बार फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। फिर मैंने अपने भाई को फोन किया इधर, तो उसने बोला कि मैंने ऐसा ऐसा बोला कि डैडी पापा जी घर में नहीं है। कितने बजे आपने कॉल किया शाम को? मैंने उनके जाने से कोई आधा घंटा बाद उनको फोन किया था। अच्छा। जब पापा को वो घर से कितने बजे निकले थे उस दिन? घर में कुछ 7 बजे। घर शाम को मतलब बाहर निकल गए? बाहर निकल गए। आपको बताया नहीं कि कहाँ मैं जा रहा हूँ? मेरे साथ बोला कि मैं बाहर जाके आता हूँ, फिर आके खाना खाते हैं। अच्छा। फिर मैंने फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। कितने बजे? कोई आधे घंटे बाद कॉल किया? हाँ, आधे घंटे बाद। अच्छा। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो उसने बोला कि इधर ही होंगे, वो आ जाएंगे। फिर मैं सो गया, तो मैंने सुबह 9:30 बजे तक मैं फ़ोन करता रहा उनको। उनका फ़ोन स्विच आ रहा था। फिर मेरे भाई ने बोला कि आ जाएंगे वो, सो जा। तो मैं सो गया। फिर सुबह मैं फिर जाकर देखा तो वो नहीं आए थे। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, फिर स्विच ऑफ। अपने भाई को दोबारा कॉल करिए? आपने भाई को नहीं, पापा जी को। अच्छा, पापा जी को। हाँ। फिर मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया 29 तारीख को 29 सुबह को। फिर से आप कॉल करते हैं? हाँ। फोन स्विच ऑफ तो फिर मैंने अंकल को फ़ोन किया कि आपके घर तो नहीं आए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं है। फिर अंकल आ गए मेरे। हम इधर से जो उनके बूट थे वो इधर रास्ते में मिले। फिर हम ढूंढने लगे तो लाश उनकी इधर नीचे नाली में मिली। घर के साथ ही? हाँ, जो टूनू राम था वो सुबह भी आया था मेरे इधर घर में। ये 28 तारीख को सुबह? 29 को सुबह। उसने पूछा कि कहाँ है आपके पापा? मैंने बोला शाम को गए हैं, वो वापस नहीं आए। तो उन्होंने फिर भी नहीं बोला कि हमारे घर में थे। ये बात है सर। फिर हम ढूंढते इधर मिली लाश। फिर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए इधर। उन्होंने, हम पूछते रहे कि किसी के घर में था या नहीं, तो किसी ने नहीं। जो उनकी डेड बॉडी थी वो गीली थी पूरी, कपड़े गीले थे। मोबाइल जो था जेब में था वो सूखा था सर। हाँ, ऐसी। जो आप शूज कह रहे हैं, शूज और बॉडी की लोकेशन अलग अलग है? अलग अलग है सर। शूज ऊपर थे रास्ते में इधर, और डेड बॉडी यहाँ नीचे नाली में थी। हाँ। तो फिर उसके बाद किसको बताया आपने? फिर मैंने अंकल को फोन किया। फिर आपने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा था या किसी और ने देखा? 4 आदमी थे सर। एक अंकल था, ये लड़का था। हाँ। अच्छा। इधर पहले हमने साथ में थे। अच्छा। फिर किसको बताया आपने कि यहाँ पे डेड बॉडी? अंकल को बुलाया मैंने नीचे से। हम इधर से देखते देखते ऊपर शूज मिले। हम 4 आदमी थे तब सर। फिर शूज मिले जब, तो हम नीचे आ गए। इधर नीचे आए तो नीचे थी डेड बॉडी। घर में कौन है और कमाने वाला? कोई नहीं सर, मैं पढ़ा हूँ। एक ही आपके पापा थे कमाने वाले? हाँ सर। एक मेरा छोटा भाई है, वो 12th क्लास में पढ़ता है अभी। हाँ। और कौन कौन है घर में? एक सिस्टर थी, उसकी शादी हो गई। माँ है मेरी। और हमारे साथ यहाँ पर इलाके के सरपंच हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और क्या सच्चाई क्या है। जिस तरह से कह रहे हैं कि 28 तारीख को शाम को वो जाते हैं और 29 तारीख को सुबह घर के पास में ही उनकी डेड बॉडी मिलती है, क्या सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जहाँ पे आए। तो उस दिन की बात मैं बताऊं सर, तो उस दिन हमारा हमारे एक ट्रस्ट बना हुआ है दौलत माता, तो वहाँ हमारा कैंप गया हुआ था जम्मू में। तो जम्मू का कैंप चल रहा था, जब मुझे सुबह कॉल आई कि ऐसी वारदात हो गई है। तो जब उसके बाद मैं जहाँ पे लोगों के विचार सुन के इनने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पे इनकी शूज़ रखे हुए थे, रात को वहाँ पे गए थे, जो तो आपको डिटेल में बता दिया इन्होंने। तो इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जो दोषी हैं तो उसको तो सज़ा मिलना चाहिए,
और जैसे जो थाना पुलिस में जो रिपोर्ट्स दी गई हैं जिनके नाम रखे हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा हो जो गरीब हो, जो इस काबिल ना हो, तो उनको ऐसा कोई हरासमेंट ना किया जाए, और जो दोषी हो उसको कोई बर्दाश्त नहीं। गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, अगर कोई मुलजिम है, मुलजिम है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कम से कम पुलिस को इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई को बाहर लाना है। अब वही बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान तो इसमें कातिल हो नहीं सकता कि, तो किसी के ऐसे विश्वास भी नहीं हो सकता। अगर नहीं, हाँ, अगर हैं सभी तो सभी को मिलना चाहिए, ऐसे नहीं है कि किसी को नहीं मिलने। अब किसी एक ऐसा हो सकता है ना, कोई गलती से किसी को पता ना हो, वो तो बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं, लेकिन वो तो पुलिस इंक्वायरी करेंगे। हाँ, हम अभी जो हमारा ब्लॉक दबस्ता था उस समय हम गए हुए थे, हमारे SDPO साहब बसोली और SHO साहब बनी के साथ बात हुई, तो उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी इनकी इंक्वायरी करेंगे, इनको दोबारा बुलाएंगे। लेकिन पुलिस के साथ ये भी हमारा हो रहेगा कि इनको जो इनकी कॉल डिटेल्स हैं वो निकाली जाए, और इनको जल्दी से जल्दी जो इनका जो मसला जो हल होना चाहिए, हमारी तो यही। ये VDC थे, SPO थे कमल सिंह जी, SPO थे, SPO थे, VDC से SPO बना। हाँ जी। इस बात की जो तस्दीक जो कर रहा है, जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह से परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव जो है सदमे में है, और इस समय आप देख रहे हैं कि कितने लोग जो है यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और यही तस्दीक कर रहा है कि गांव में कितना बड़ा जो है सदमा पहुंचा है जब यहाँ पर कमल सिंह की लाश मिली होगी। और जिस तरह से सरपंच, इलाके के सरपंच ने बताया कि कम से कम पुलिस जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिलहाल लिए चलते हैं आपको उस स्पॉट की और जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली थी और साथ में उनके शूज कहां थे। चले वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी थी पर जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनकी डेड बॉडी थी 29 तारीख की सुबह जो थी वो मिली थी, और शूज जो थे वो किसी उस समय ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बर्फ थी। उस समय के चश्मदीद जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं कि जब यहाँ पर उन्होंने डेड बॉडी देखी तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ग्रामीण के साथ साथ पुलिस को इतला दे दी। और नाम क्या आपका, सबसे पहले नाम बताएं। ऑफिसर साहब, मेरा नाम कुलवीर सिंह है। मैं यहाँ से सुबह जा रहा था नीचे, यहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे रास्ते में जब आए तो हमने देखा कि शूज थे ऊपर। अच्छा, शूज वहीं पे खुले हुए थे। यहाँ से तकरीबन 200-250 फुट ऊपर होंगे। वहाँ से फिसलन ज्यादा नहीं थी क्योंकि शाम को जो था, रात को जो था वहाँ पे बादल थे। अगर बादल नहीं होते तो फिसलन हो सकती। जैसे सरपंच साहब बता रहे थे बर्फ थी, में भी हो सकता है कि फिसलन से उनकी डेथ हुई। फिसलन से हो नहीं सकती क्योंकि पीछे जो है शूज काफी दूर थे। हालांकि वहाँ पे प्लेन एरिया था पीछे, अगर वहाँ से गिर भी सकते ना तो वहाँ पे रुक सकते थे, और यहाँ से आने का कोई चांस नहीं था। यहाँ से बहुत झाड़ियाँ होती है, अभी भी दिख रही है आपको, यहाँ से झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे जब डेड बॉडी रखी तो वो पीछे की तरफ रखी थी, ऐसे कोई इंसान उसको रख के गया था कोई भी, तो पीछे की तरफ ना के, अगर डेड बॉडी खुद ऊपर से आई होती तो यहाँ पे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती थी, लेकिन उसको किसी ने रखा था यहाँ पे। तो इसकी तो बॉडी किस हालत में थी उस समय? बॉडी यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको, बॉडी ऐसी थी सर, ये है ना, एक टांग ऐसे, एक ये, हाँ ये ऐसे इस तरह, ये इस तरह के बना के रखा था, इस तरह डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी। और मोबाइल जो था उसका जेब में सूखा था, और डेड बॉडी जो थी पूरी गिल्ली थी। और मोबाइल जो था फ्लाइट मोड, जब पुलिस आई उन्होंने देखा तो स्विच ऑफ, तो उसको फ्लाइट मोड लगा के रखा था। हाँ जी। फोन की बैटरी डेड नहीं हुई? बैटरी डेड नहीं थी सर, फ्लाइट मोड लगा के रखा। जहर सी बात है कि जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी थी वो, जैसे कि इन्होंने
यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताते हैं किस हालत में जो थी डेड बॉडी जो थी वो मिली थी। और साथ में मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ से भी डेड बॉडी ऊपर से गिर के आनी थी, काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं, बर्फ थी, और साथ में अब जिस तरह से ये व्यक्ति जो है, नाम क्या बताया आपने? कुलबीर जो बता रहे थे कि अगर डेड बॉडी आती तो किसी भी हालत में वो यहाँ पर हो सकती थी। और पूरी तरह से कपड़े जो थे उनके गीले थे, और साथ में मोबाइल का इन्होंने जिक्र किया, वो फ्लाइट मोड का था। और वहां पर उस लोकेशन पे भी आपको ले चलते हैं कि कहां पर उनके शूज थे, कितना डिस्टेंस है। अगर वहां से शूज, जैसे कि मैं ऐसे मन में सोच रहा था कि मे भी हो सकता है कि बर्फ थी और बर्फ की फिसलन से उनकी जो है यहाँ पर मौत हुई होगी, वो भी सारी कड़ियां हम जोड़ने की प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले शूज की लोकेशन कहां पर थी और कितना डिस्टेंस है, और वहां से अगर कोई बंदा फिसल के गिर के जाता, क्या यहां पर वो पहुंच सकता था? ये कई सारे सवाल हैं जो उनके जवाब ढूंढने हैं। आखिर वहां पर हम आपको लिए चलते हैं कि जहां पर शूज थे, शूज की लोकेशन कौन सी थी। चलिए आपको लिए चलते हैं उस लोकेशन की ओर। लेकिन मैं जब देख पा रहा हूं, कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा कि काफी सारी झाड़ियां हैं इस ओर, और घना जो है झाड़ियां हैं, यहां से संभव नहीं है अगर ऊपर से कोई भी डेड बॉडी आएगी, गिर के कोई भी व्यक्ति आएगा, वो यहां पर पहुंच सकता है। बर्फ कितनी थी उस समय, कौन बताएगा? बर्फ कितनी थी उस समय यहाँ पे? बर्फ ज्यादा नहीं थी सर, यही कोई 1 फुट के तकरीबन 1 फुट के आसपास होगी यहाँ पे। 1 फुट भी नहीं थी, वहाँ सभी थोड़ी कम थी, लेकिन फिसलन नहीं हो सकती थी वहाँ से। ऐसे 1.5 फुट तक हो सकती है, क्योंकि बर्फ के ऊपर से गिरने के निशान, कोई नाली में थोड़ा सा ज्यादा हो सकती थी। क्या सर? कोई निशान ऊपर से गिरने की? हाँ, वहाँ से बर्फ पे जब कोई भी चलता है ना तो निशान होता है। निशान जैसे हम ऐसे नीचे बैठ के ना तो स्लाइड नहीं कर सकते, पाँव के बल यहाँ पे चलते हैं। आगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाँव के बल आए हुए थे। अब ऐसे निशान वहीं से थे, शूज वगैरह का वही यहाँ पे देखा नहीं। तो फिर क्योंकि हड़बड़ी में कोई पता नहीं चल रहा था, जब हमने यहाँ पे डेड बॉडी देखी तो ऊपर से हम कूद गए नीचे के लिए। हमने यहाँ पे देखा नहीं कि निशान वगैरह थे या कुछ थे, लेकिन ये निशान पीछे से जो आ रहा था ना, तो ऐसे स्लाइडिंग हो रही है, मतलब पाँव के बल जो था नीचे आया होता कोई भी व्यक्ति। चलिए आपको ले चलते हैं उस स्पॉट की ओर जहां पर शूज जो थे, आखिर उनके शूज कौन सी लोकेशन पे थे। लेकिन फिलहाल जो है सारा मैटर की इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस प्रशासन कर रहा है, और हालांकि लगभग 1 महीना हो चुका है, और यहाँ पर गांव में जो है भले ही लोग जो है काफी सदमे में हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के अंदर ये रोष भी है कि आखिर 1 महीना हो गया, पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई। और यहाँ पर ये लोग जो है एक ही मांग कर रहे हैं कि कमल सिंह के परिवार को और कमल सिंह को जस्टिस मिले, और इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी दोषी जो भी है उसको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा मिले। मिक्की गलंदे घरे चल आखे कहंदा इयां चल घरे मैं घर आई था। तुसी घर नहीं हो? मैं घर नहीं थी उस दिन। मैं सवेरे चली गेदी थी, शनिवार सवेरे चली, शनिवार राती वो घर आई लेइए उन्हें शामी बेल्ले। फिर सवेरे डेड बॉडी मिली, के पता के हुआ था के नहीं हुआ। घर चोर कौन हक कमाने वाला कोई नहीं, जागत ने कल्ले ही हैं असी, जागत ने देर जेठ ने अपने अपने रौंदे ने, ते मेरे घर कोई नहीं कमाने वाला। हूँ मैं जागत कियां पढ़ा करते ने, कियां पढ़ाने न, ते कुड़ी पढ़ाने न, हूँ सारे अपनी अपनी फसी दी मजूरदार न, सारे मुलाजम कोई नहीं है। छोटे जे मुलाजम वो थे ते हूँ वो मरी गए, ते हूँ जागत पढ़ा करदा मेरे पढ़दा एक घर ही है। दुख तो बड़ा लगी है हूँ मेरी सुनाई कुछ होनी है, ते हूँ तुसी करो जिन्हें जिन्हें होंदी है वो करो सारे ने। पुलिस आई घर? पुलिस आई? हाँ जी, बंदूक थी उसी भी लेइए। हूँ असें हूँ खतरा होई गया, मेरे जागत हूँ और बाहर जंदे न, मैं कन्ने चलनी असें खतरा होई गया। हूँ ग्रां वाले आंदे न सारे, दे ग्रां वाले रोज सारी उम्र असें पैरा थोड़ी देना। हूँ खतरा मिक्की जागते दा भी, असें खतरा रस्ते बिच कोठी है साड़ी, ते किल्ले नहीं बाउन होंदा। हूँ असें डर होई गया, कोई और नहीं, जागते ही नहीं मारिया, मिक्की नहीं मारिया। हूँ सारे अपने अपने उन्हें पैरा देना, असें नहीं दे हुंदा। हूँ उनकी कुछ न कोई दुश्मनी तो नहीं? पहले नहीं थी, बंदी नहीं सुनाई ते नहीं थी, ते के पता हूँ वो लड़ते झगड़ते कुछ ने थे। हूँ उन्हें के किता किसी नीते के हुआ, वो
उन्हें ही पता ये किसी ने ते उन्हें ही था पता था वो मरिए ना वो कुछ पूछने ना उन्हें टूलू बुलाया ये किसी ने तक के कम था शामी वेले घर जागत था छड़ा जागत ही गलाया ठगिए थे बाहर लेइए किनारे गल की फिर लेइए के पता नहीं लगे जी किसी ने ते ये जागत फोन करता रहा जागत सवेरे भी तोपे करता था बिचे थे नहीं लभे वारे पारे रिश्तेदारे दे फोन किते वो आदे नहीं आदे ने आके की मांग करनी है तो पुलिस ते की उम्मीद करनी है हूँ मांग करनी है जे पुलिस नाड़ी इंक्वायरी करे तो असें इंसाफ मिले चलता मिले तो ठीक है वो गल जे वो घर च कल्ले ही कमान वाले और कोई भी नहीं तोरे बच्चे पढ़े करते हैं ते मैं बीमार है मेरी हालत देखो मैं बीमार मिकी तो हूँ दवाई ही ये देते मैं कमाई नहीं सकती कख में मार घर उन्हें नहीं किल्ली दिखी सकती हूँ भी जागत नहीं होया मैं बाहर नहीं छोड़ी सकती हूँ मैं क्या कमाना मैं दिहाड़ी लानी है कियां लानी है जागत कियां पढ़ाने हूँ जागत पढ़े करते मैं घरे कियां रखना है कुन कमाना हूँ देर जेठ ने पल्लेदारी करते नहीं ने अपना अपना टब्बर ने अपना टब्बर पालना या मेरा पालना क्या करना कमाई नहीं सकते जागत कख नहीं कमादा जागत पढ़े करते थे बड़ा जागत ट्रेनिंग करता था हूँ रिया कर 2-3 महीने नहीं था ये खल था। आप समझ सकते हैं कि जिस घर की एक उम्मीद होती है एक चिराग होता है अगर वो चिराग जो है बुझ जाए वो उम्मीद जो है वो आज जो है टूट जाए तो उसके किस तरह वो परिवार जो है बिखर जाता है टूट के बिखर जाता है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर आज भी रो रहे हैं 1 महीना हो गया है कमल सिंह की मौत के बाद और यहाँ पर इनके साथ महिलाएं हैं आप देख सकते हैं किस तरह से ये भी यहाँ पर उनके आंसू जो हैं वो छलक रहे हैं। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि आज पूरा गांव भले ही इनके साथ जो है कांधे से कांधे मिलाकर यहाँ पर खड़ा है हम इनका दुख में सिर्फ शरीक हो सकते हैं लेकिन इनको कितना बड़ा सदमा पहुंचा है उससे कितना चोट इनको पहुंची कितना दर्द इनको लगा है उसमें हम सिर्फ शरीक हो सकते हैं हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर पे भी कई बड़े सवालात इन्होंने कर दिए कि आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा मेरे बच्चों का वो इसमें पढ़ रहे हैं और घर में कमाने वाला सिर्फ महज एक कमल सिंह ही था और आने वाले फ्यूचर को लेकर एक माँ की चिंता जो है उनके आंसू से साफ झलक रही है। हमारे साथ क्या हुआ एक पुलिस का बंदा है यो उसके साथ ये हुआ हमारे साथ क्या होना है हम तो देखे ना भाई के सारे बूढ़े मरने को तैयार हैं। एक बंदा था सारे पूरी फैमिली में एक बंदा था वो ही पुलिस का उसके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्या होना है इसकी सच्चाई होना चाहिए। जाहिर सी बात है काफ़ी रोश में है लोग और मैं एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने का कोशिश करूंगा कि उनके शूज़ जो थे ये वाली जो लोकेशन है ये वो लोकेशन है संजीव जरा तस्वीरें दिखाए ये वो लोकेशन है। इस लोकेशन पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनका एक परना और शूज़ मिलते हैं और फिर से मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से ऐसा बर्फ का हमने जिक्र किया कि हो सकता है कि बर्फ के ऊपर फिसलने की वजह से उनकी मृत्यु हुई हो लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रास्ता भी काफ़ी खुला है और यहाँ से अगर कोई भी व्यक्ति फिसल के नीचे गिरता और संजय वो तस्वीरें ज़रा दिखाए नीचे की तस्वीरें ज़रा दिखाए कि यहाँ पर वो जाके व्यक्ति गिरता और यहाँ पर उसकी बॉडी जाहिर सी बात है कि बॉडी मिलती लेकिन फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि उसकी बॉडी आखिर कहाँ पर मिलती है और कितना दूर का जो फासला है वो कितना दूर है और कितना डिस्टेंस है उसका। और संजीव जरा वो तस्वीरें दिखाई जहां पर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर इन पेड़ों के बीच में एक छोटी सी दीवार है दीवार के सीधे अपोजिट नीचे जो है झाड़ियों के बीच उसकी लाश जो है वो मिलती है। अगर इसका पूरे डिस्टेंस की भी बात करूं वहां से लेकर यहाँ पर लगभग 3 से 5 मिनट पैदल लगते हैं और ऐसे में जो एक घना जो वहाँ पर झाड़ियाँ हैं झाड़ियों के बीच में वहाँ पर जो लोग बता रहे हैं वहाँ पर उसकी जो है वो लाश मिलती है। और इसका पूरे डिस्टेंस की फिर से मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो ये लोग खड़े हैं संजीव इस तरफ की तस्वीर दिखाएं
जहां पर ये लोग खड़े हैं इसके ऑपोजिट यहाँ रास्ते में उसको शूज मिलते हैं और दुपट्टा मिलता है। जाहिर सी बात यहाँ से फिसलते तो जाहिर सी बात इन लोगों के पास उसने चले जाना था। और वो तस्वीरें भी आपको मैं जो है वो दिखाने के प्रयास करूंगा आखिर किस तरह की जो है उनकी बॉडी जो थी वो मिली थी। और यहाँ पर एक ही मांग कर रहे हैं कि कम से कम कमल सिंह और उनके परिवार को जस्टिस मिले, इंसाफ मिले और सच्चाई सामने हो। पुलिस जो है इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए करे। फिलहाल जो है पूरा मैटर जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है और साथ साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। असली वजह जो है उनकी मौत की वो सामने आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि आखिर किस तरह उनकी मृत्यु हुई थी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए।